नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 92.48% हुई। अब तक 22 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, जुलाई में प्रतिदिन 1 करोड़ टीके का उत्पादन होगा। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन टीके का बच्चों पर नैदानिक परीक्षण पटना के एम्स में शुरू। रेलवे ने पिछले वित्त वर्ष में सर्वाधिक 123 करोड़ 30 लाख टन माल की ढुलाई की। झारखंड में कुछ छूट के साथ लॉकडाउन 10 जून तक बढ़ाया गया। मंत्रिमंडल ने आदर्श किराएदारी कानून को मंजूरी दी। अमल के लिए इसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजा गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रबी की 80,963 करोड़ रुपए की खरीद से 44,12,000 से अधिक किसान लाभान्वित हुए। इसाक हर्जोग इसराइल के 11वें राष्ट्रपति बने और भारतीय महिला और पुरुष क्रिकेट टीम इंग्लैंड के लंबे दौरे पर आज रात रवाना होगी। न्यूजीलैंड के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और इंग्लैंड के साथ टेस्ट श्रृंखला खेलेगी। समाचार संध्या में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें और टीका लगवाएं। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-2397-8046 और 1075। अब समाचार विस्तार से। देश में कोविड के उपचाराधीन और नए मरीजों की संख्या में लगातार काफी गिरावट आ रही है। लगातार 20वें दिन नए मरीजों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों में 2,31,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 92.48% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि संक्रमण दर 6.33% रही। 24 घंटों में मरीजों की संख्या में 1 लाख से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। इस समय 17,93,000 उपचाराधीन मरीज हैं। अब तक 2 करोड़ 61 लाख से अधिक मरीज कोविड संक्रमण से ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में देश में 1,32,000 नए रोगी सामने आए और कुल 3,207 लोगों की मौत हुई। इस बीच कोरोना वायरस के संक्रमण का पता लगाने के लिए परीक्षण का काम और तेज किया गया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने बताया कि कल 20,19,000 कोविड जांच की गई। अब तक 35 करोड़ से अधिक जांच की जा चुकी है। देश में अब तक 22 करोड़ से अधिक कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने महामारी की रोकथाम में इसे महत्वपूर्ण बताया है। देश में तीसरे चरण का कोविड टीकाकरण शुरू हो गया है। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से टीकाकरण अभियान तेजी से चलाने के प्रयास कर रही है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत कोविड टीका उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। श्री प्रधान ने कहा कि आगामी जुलाई तक भारत में टीका उत्पादन की दैनिक क्षमता 1 करोड़ हो जाएगी। केंद्र सरकार के सहयोग से देश में टीकों का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। भारत बायोटेक के साथ हुए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण व्यवस्था के माध्यम से महाराष्ट्र का सार्वजनिक उपक्रम हॉफकिन बायोफार्मा हर वर्ष 22 करोड़ 80 लाख कोवैक्सीन टीकों का उत्पादन करने के लिए तैयार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में 2 निजी कंपनियां इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड हैदराबाद और भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स लिमिटेड जैव प्रौद्योगिकी विभाग की मदद से टीकों का उत्पादन करेंगी। हॉफकिन बायोफार्मा के प्रबंध निदेशक डॉ संदीप राठौड़ ने 1 साल में 22 करोड़ 80 लाख कोवैक्सीन टीकों की खुराक तैयार करने का प्रस्ताव किया है।
भारत के औषधि महानियंत्रक ने देश में कोविड टीकों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए टीकों को मंजूरी मिलने के बाद के पूरक परीक्षण और आयातित कोविड टीकों के बैच परीक्षण के नियमों में ढील दी है। केंद्रीय औषधि नियामक ने कहा है कि वैक्सीन के त्वरित और निर्बाध आयात के लिए पहले से ही बड़ी छूट दी गई है। केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला द्वारा वैक्सीन के हर बैच के परीक्षण और नैदानिक परीक्षणों को पूरा करने की आवश्यकता संबंधी नियमों में छूट दी जाएगी। ये छूट उन टीकों को दी गई है जो पहले से ही अमेरिका के FDA, यूरोप के EMA, ब्रिटेन के MHRA और जापान के PMDA द्वारा अनुमोदित है या जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आपातकालीन उपयोग के लिए सूचीबद्ध हैं। हालांकि वैक्सीन बैच के विश्लेषण के प्रमाण पत्र की जांच और समीक्षा अभी भी कसौली स्थित केंद्रीय जांच प्रयोगशाला द्वारा की जाएगी। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक निःशुल्क श्रेणी और राज्यों द्वारा सीधी खरीद श्रेणी में 23 करोड़ से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। इसमें टीकों के बर्बाद होने की संख्या और इस्तेमाल को मिलाकर 21 करोड़ 71 लाख खुराकों की खपत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कोविड टीके की लगभग 1 करोड़ 64 लाख खुराकें अब भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध हैं, जिन्हें इस्तेमाल किया जाना है। बच्चों पर भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का नैदानिक परीक्षण पटना के एम्स में शुरू हो गया है। बिहार के 15 बच्चे इस परीक्षण में ऐच्छिक रूप से शामिल हुए। जांच के बाद 3 बच्चे वैक्सीन के परीक्षण के लिए उपयुक्त पाए गए। पटना के एम्स में कोविड नोडल प्रभारी डॉ संजीव कुमार ने कहा कि परीक्षण के लिए 12 से 18 वर्ष के बच्चों को पहला टीका लगाया गया है। 4 सप्ताह बाद इन बच्चों को दूसरा टीका लगाया जाएगा। इस दौरान बच्चों के स्वास्थ्य पर कड़ी नजर रखी जाएगी। नीति आयोग में स्वास्थ्य सदस्य डॉ वीके पॉल ने चेतावनी दी है कि अगर कोरोना वायरस अपना रूप बदल देता है तो बच्चों में कोविड रोग का प्रकोप बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि देश में बच्चों में कोविड महामारी चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन बच्चों में कोरोना संक्रमण ने गंभीर रूप नहीं लिया है। डॉ पॉल ने कहा कि बच्चों में अक्सर कोविड के लक्षण नहीं पाए जाते और उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हालांकि ऐसा संभव है कि संक्रमित होने वाले 2 से 3% बच्चों को अस्पताल में भर्ती करना पड़े। डॉ पॉल ने बताया कि बच्चों में संक्रमण की समीक्षा करने और नए सिरे से महामारी से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है। महामारी से निपटने में राष्ट्र की तैयारियों को मजबूत करने के लिए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो हर तरह के सिनेरियो के ऊपर नजर रखते हुए प्रिपेयरनेस को पुश किया जा रहा है बाय द डे, और इसको अपडेटेड रूप में देखने के लिए एक नेशनल ग्रुप बनाया गया एक्सपर्ट्स का, और मिनिस्ट्री की टीम्स के साथ मिलकर काम किया गया सिस्टमैटिकली। और जो भी साइंस अब अवेलेबल है उस सबको देखते हुए, जोड़ते हुए और देश के एक्सपीरियंस को समझते हुए, डेटा को समझते हुए, क्लिनिकल प्रोफाइल को समझते हुए, डिजीज डायनामिक्स को देखते हुए, पैंडेमिक के बिहेवियर को देखते हुए और वायरस की नेचर को देखते हुए न्यू वे टू एड्रेस, रिन्यूड वे, अपडेटेड वे करने के लिए गाइडलाइंस जो हैं वो इस ग्रुप ने हमें प्रस्तुत कर दी हैं। झारखंड में लॉकडाउन को कुछ रियायतों के साथ 1 सप्ताह की अवधि के लिए 10 जून तक बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार ने मौजूदा प्रतिबंधों के साथ चल रहे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 1 और सप्ताह के लिए बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये लगातार 5वीं बार है जब राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के प्रसार की श्रृंखला को तोड़ने के लिए लॉकडाउन बढ़ाया है। रांची, बोकारो, धनबाद और जमशेदपुर सहित 9 जिलों में परिधान, कपड़ा, आभूषण, जूते और सौंदर्य प्रसाधन की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगी। वहीं शेष 15 जिलों में जहां कोविड-19 के कम मामले दर्ज हुए हैं, वहां सभी दुकानों को खोलने की छूट दी गई है। अन्य प्रतिबंध मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार जारी रहेंगे, जबकि निजी वाहनों के लिए राज्य के भीतर किसी भी आवाजाही के लिए ई-पास की अनिवार्य जारी रहेगी। अंतर्राज्यीय बसों का परिचालन रोक दिया गया है, जबकि राज्य के बाहर से आने वाले लोगों के लिए 7 दिनों के होम क्वारंटाइन को इस दौरान अनिवार्य कर दिया गया है। वर्तमान में झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 96.14% है और विभिन्न अस्पतालों में मात्र 8,058 सक्रिय मामले इलाजरत हैं। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। राजस्थान में लॉकडाउन के संशोधित दिशा निर्देशों के बाद आज सुबह से व्यापारिक गतिविधियां शुरू हो गईं। इस बीच राज्य सरकार ने कोविड संक्रमण के बाद होने वाली समस्याओं को देखते हुए कोविड अस्पतालों में पोस्ट कोविड वार्ड और क्लिनिक शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
ब्यौरा हमारे संवाददाता से। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड से उबरने के बाद मरीजों को ब्लैक फंगस के अलावा कई तरह की परेशानियां हो रही हैं। इनमें अनिद्रा, हृदय, किडनी तथा लीवर संबंधी बीमारियां भी शामिल हैं। इसके लिए जिले के मुख्य कोविड समर्पित अस्पताल में अलग से पोस्ट कोविड क्लिनिक स्थापित कर ऐसे रोगियों की काउंसलिंग तथा उपचार किया जाए। ऐसे रोगियों के उपचार में आयुष चिकित्सा पद्धति तथा योग का सहारा भी लिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर ऐसे रोगियों को पोस्ट कोविड वार्ड में भर्ती किया जाएगा, जहां सभी प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध होंगे। आदेश में सभी डॉक्टरों को सलाह दी गई है वे कोविड रोगी को डिस्चार्ज करते समय कोविड के बाद की सावधानियों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दें। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा हल्द्वानी में तैयार किए गए 500 बिस्तरों वाले कोविड अस्पताल का उद्घाटन आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वर्चुअल माध्यम से किया। अस्पताल कल से काम करना शुरू कर देगा। इस अस्पताल में ऑक्सीजन सुविधा वाले 375 बिस्तरों के अलावा वेंटिलेटर सुविधा वाले 125 आईसीयू बिस्तर भी हैं। इस वातानुकूलित अस्पताल में प्रयोगशालाओं की भी सुविधा है। अस्पताल को जनरल बिपिन चंद्र जोशी के नाम पर उन्हें समर्पित किया गया है, जो उत्तराखंड के मूल निवासी थे और भारतीय सेना के 17वें प्रमुख रहे। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कोविड टीकों की खरीद के लिए सभी राज्यों से आम सहमति बनाने को कहा है। श्री पटनायक ने अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखे एक पत्र में कहा कि ओडिशा सहित अनेक राज्यों ने कोविड टीकों की खरीद के लिए वैश्विक टेंडर जारी किए हैं। ऐसे में ये स्वाभाविक है कि वैश्विक टीका निर्माता केंद्र सरकार की अनुमति की प्रतीक्षा में हैं। उन्होंने कहा कि वो राज्य सरकारों के साथ आपूर्ति संविदा के इच्छुक नहीं है। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने कोविड के कारण अनाथ बच्चों के बैंक खातों में एक मुश्त 5-5 लाख रुपए जमा कराने की स्वीकृति दे दी है। ये राशि ब्याज के साथ बच्चों के 21 वर्ष का होने पर मिलेगी। अनाथ बच्चों की सहायता के लिए इस फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके अलावा इन अनाथ बच्चों के पालन पोषण का खर्च राज्य सरकार के महिला और बाल विकास विभाग की बाल देखभाल योजना से किया जाएगा। यह योजना 0 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के उन बच्चों पर लागू होगी जिन्होंने 1 मार्च 2020 को या उसके बाद कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो दिया है या जिनके एकल अभिभावक को कोविड-19 के कारण और दूसरे की कुछ अन्य कारण से मृत्यु हुई है, और उन बच्चों को जिन्होंने 1 मार्च 2020 से पहले एक माता पिता को खो दिया है और दूसरे माता या पिता को कोरोना वायरस के कारण खो दिया है। महाराष्ट्र सरकार की यह योजना पीएम केयर्स फंड के माध्यम से लागू एक अन्य योजना के समान है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए फैसले में आगे कहा गया है कि अगर ऐसे बच्चों के परिजन देखभाल के लिए आगे आएंगे तो उन्हें महिला एवं बाल विकास विभाग के चाइल्ड केयर फंड से अनुदान दिया जाएगा। 5 लाख रुपए की एक मुश्त राशि बच्चे और जिला महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी के संयुक्त खाते में जमा की जाएगी। सरकार ने जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन भी किया है और संबंधित जिलों के कलेक्टर इसके अध्यक्ष होंगे। टास्क फोर्स को कोविड-19 के कारण माता पिता की मृत्यु के बाद अनाथ हुए बच्चों की जानकारी एकत्र करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। मुंबई में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जन कल्याण समिति ने कोविड मरीजों को ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर और आयुष 64 दवा उपलब्ध कराई है। समिति ने 67,33,000 लोगों को खाने के पैकेट, 7 लाख से अधिक लोगों को आयुर्वेदिक दवाएं और 88,000 से अधिक परिवारों को खाद्यान्न वितरित किया है। समिति के सहकार्यवाह सुहास जोशी ने आकाशवाणी को बताया कि अप्रैल 2021 से अब तक 100 से अधिक कोविड मरीजों को 100 से अधिक ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर्स निःशुल्क उपलब्ध कराए गए। दिल्ली पुलिस ने कोविड महामारी से मुकाबले में सक्रिय भूमिका अदा की है। कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान अपने सभी सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों को उपचार उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर कोविड देखभाल केंद्र स्थापित किए। रोहिणी के अपर पुलिस उपायुक्त आईपीएस जितेंद्र कुमार मीणा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि कोविड देखभाल केंद्रों में उपचार करा रहे सभी लोगों के स्वस्थ होने और उन्हें छुट्टी दिए जाने के बाद इन केंद्रों को अब टीकाकरण केंद्र के रूप में बदल दिया गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
सर गंगाराम अस्पताल और हमदर्द फाउंडेशन के सहयोग से रोहिणी में 60 बिस्तरों वाला एक कोविड देखभाल केंद्र स्थापित किया गया था, जिसमें डॉक्टर और नर्स 24 घंटे उपलब्ध रहते थे। अतिरिक्त डीसीपी आईपीएस रोहिणी जितेंद्र मीणा ने कोविड केयर सेंटर में सुविधाओं के बारे में अधिक जानकारी साझा की। इसमें जो सुविधाएं थी वो थी इमरजेंसी एरिया, फार्मेसी सेंटर, नर्सिंग सेंटर, ईसीजी मशीन, फाउलर बेड, सेमी फाउलर बेड, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर। इस सेंटर में कुल 53 पेशेंट का ट्रीटमेंट किया गया और अभी सभी पेशेंट पूरी तरह स्वस्थ होकर जा चुके हैं। इसमें बेसिक ट्रीटमेंट के साथ साथ अगर कोई क्रिटिकल पेशेंट भी आया तो उसको स्टेबलाइज करके हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया। दिल्ली पुलिस की तरफ से शाहदरा जिले और द्वारका जिले में भी इसी तरह के कोविड केयर सेंटर स्थापित किए गए। अब चूंकि पॉजिटिविटी रेट में काफी कमी आ गई है और अब इस सेंटर को हम वैक्सीनेशन सेंटर के रूप में चला रहे हैं। दिल्ली पुलिस के कोविड देखभाल केंद्रों ने विशेष रूप से सिविल अस्पतालों के बोझ को कम करने में मदद की है और अब ये कोविड के खिलाफ टीकाकरण अभियान में सरकार की मदद करने में जुट गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से मैं दीक्षा सक्सेना। केंद्र ने कोरोना को मौसमी संक्रमण बताने के सोशल मीडिया के दावों को आधारहीन बताया है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच समिति ने कहा है कि दावे में दिए गए सुझाव में कोविड के अनुरूप व्यवहार को कमतर आंका गया है। कोविड एक संक्रामक बीमारी है और लोगों से मास्क पहनने, सुरक्षित दूरी बनाए रखने और व्यक्तिगत साफ सफाई को कड़ाई से अनुपालन करने का अनुरोध किया गया है। पीआईबी ने यह भी कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इन आधारहीन दावों पर कोई टिप्पणी नहीं की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। जब देश की तरक्की का आधार है आपका टैक्स भुगतान, तो फिर क्यों ना हो उसकी प्रक्रिया आसान। इसीलिए 7 जून 2021 से आ रहा है ई-फाइलिंग 2.0, आयकर विभाग का नया यूजर फ्रेंडली पोर्टल www.incometax.gov.in। इसमें है लॉगिन के लिए सुरक्षित और एकाधिक विकल्प, ऑनलाइन कर भुगतान के लिए अनेक विकल्प, उपयोगकर्ता मैनुअल और स्टेप बाय स्टेप वीडियो गाइड का सपोर्ट। इसके अलावा और भी कई नए फीचर्स। ये नया पोर्टल www.incometax.gov.in 7 जून 2021 से प्रारंभ होगा। इस प्रक्रिया में 1 से 6 जून 2021 तक ई-फाइलिंग जैसी ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध नहीं रहेंगी। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 92.48% हुई। अब तक 22 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, जुलाई में प्रतिदिन 1 करोड़ टीके का उत्पादन होगा। भारत बायोटेक के कोवैक्सीन टीके का बच्चों पर नैदानिक परीक्षण पटना एम्स में शुरू। रेलवे ने पिछले वित्त वर्ष में सर्वाधिक 123 करोड़ 30 लाख टन माल की ढुलाई की। झारखंड में कुछ छूट के साथ लॉकडाउन 10 जून तक बढ़ाया गया। मंत्रिमंडल ने आदर्श किराएदारी कानून को मंजूरी दी। अमल के लिए इसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजा गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रबी की 80,963 करोड़ रुपए की खरीद से 44,12,000 से अधिक किसान लाभान्वित हुए। इसाक हरजोग इजरायल के 11वें राष्ट्रपति बने। भारतीय महिला और पुरुष क्रिकेट टीमें इंग्लैंड के लंबे दौरे पर आज रात रवाना होंगी। न्यूजीलैंड के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और इंग्लैंड के साथ टेस्ट श्रृंखला में खेलेगी। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सुनीत शर्मा ने कहा है कि कोविड महामारी की चुनौती के बावजूद रेलवे ने पिछले 9 महीनों में सितंबर से मई तक रिकॉर्ड माल की ढुलाई की। श्री शर्मा ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष में अब तक सबसे अधिक 123 करोड़ 30 लाख टन माल की ढुलाई की गई। अब तक 59 मार्गों पर
38 किसान रेल सेवाओं के जरिए लगभग 2,33,000 टन कृषि उत्पादों की ढुलाई की गई। We have run 738 किसान रेल 59 रूट्स के ऊपर कैरिंग 2.33 लाख टन। मेजर कमोडिटीज जो हमने कैरी की है वो अनियन, बनाना, पोटैटो, ऑरेंज, कैप्सिकम, पोमेग्रेनेट, कस्टर्ड, एप्पल, चीकू एंड अदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। साइड बाय साइड हमने पार्सल का एक और आयाम स्थापित किया है। हमने 84 स्टेशनों पर जहां पे हम 50% से ज्यादा अपना पार्सल हैंडल करते हैं, 100% पार्सल्स वहां पे बार कोडेड हैं। तो a person can know the position of the parcels sitting on a terminal. He doesn't have to approach where is this parcel because they are all bar coded, they are identified, they are segregated. So this is another major initiative that we have taken this year. मंत्रिमंडल ने आदर्श किराएदारी कानून को आज स्वीकृति दे दी। इसके माध्यम से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने यहां मौजूद किराएदारी कानूनों में संशोधन कर सकते हैं अथवा इसके अनुसार नए कानून बना सकते हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि मॉडल किराया आवास अधिनियम से किराए के आवासों के छद्म बाजार को औपचारिक रूप देने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम से दोहरा लाभ होगा। ये जो मॉडल टेनेंसी एक्ट है, दिस प्रोवाइड्स ए मॉडल बोथ फॉर urban as well as rural properties. It also provides a template both for residential and commercial properties. हमारे यहाँ urbanization has been increasing in the recent months. Going by our recent experience of the pandemic, हमने affordable rental housing scheme भी एक introduce की है। उससे पहले जो प्रधानमंत्री जी की योजनाएं थी, द प्रोग्रामेटिक इंटरवेंशन, वन ऑफ द लार्ज स्कीम्स ऑफ दिस मिनिस्ट्री वाज द प्रधानमंत्री आवास योजना। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की कार्यकारी बोर्ड की अध्यक्षता का कार्यकाल आज पूरा हो गया। केंद्रीय मंत्री ने महामारी के दौरान देशों को निरंतर सहयोग देने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की सराहना की। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड दवाओं और टीकों तक सबकी पहुंच के लिए संगठन के प्रयासों ने उन्हें प्रेरित किया। I commend the World Health Organization for its steadfast support to all member states throughout the pandemic, fully committed to the value of equity and the simple truth that no one is safe until all are safe. The access to COVID-19 Tools Accelerator is the fastest, most coordinated and successful global collaboration in history to accelerate the development, production and equitable access to COVID-19 tests, treatments and vaccines. विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडोनम गैब्रियासिस ने वैश्विक स्वास्थ्य के लिए निर्णायक नेतृत्व पर डॉक्टर हर्षवर्धन को बधाई दी। रक्षा सचिव अजय कुमार ने आज कहा कि सुरक्षा चुनौती की प्रकृति बदल रही है, इसलिए इस क्षेत्र में थिंक टैंक और रणनीतिक विशेषज्ञों के सुझावों की आवश्यकता है। उन्होंने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिदृश्य में हाल के सुधारों पर वर्चुअल वक्तव्य में ये बात कही। श्री कुमार ने कहा कि भारत को इस क्षेत्र में अत्यधिक सक्रियता से काम करने और अपनी रणनीतिक विचारधारा विकसित करने की आवश्यकता है। मौजूदा रबी विपणन सीजन में गेहूं की खरीद विभिन्न राज्यों में सुचारू रूप से जारी है। गत वर्ष के 363,61,000 मीट्रिक टन की तुलना में इस साल अब तक 409,80,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जारी खरीद के अंतर्गत गेहूं की कुल कीमत 80,936 करोड़ रुपए है और लगभग 44,12,000 किसान इससे लाभान्वित हुए हैं। धान की खरीद भी सुचारू रूप से जारी है। गुजरात सरकार ने राज्य बोर्ड की 12वीं की परीक्षा निरस्त कर दी है। यह निर्णय CBSE 12वीं की परीक्षा के निरस्त किए जाने के मद्देनजर किया गया है। एक रिपोर्ट। गुजरात के शिक्षा मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा ने कहा कि CBSE कक्षा 12वीं की परीक्षा रद्द किए जाने के फैसले के बाद गुजरात बोर्ड की परीक्षा भी रद्द करने का निर्णय किया गया है। उन्होंने कहा कि दोबारा परीक्षा देने वाले कक्षा 10 और 12वीं के छात्रों के लिए जल्दी कोई फैसला किया जाएगा। कोविड महामारी के चलते राज्य के 12वीं कक्षा के 6 लाख से अधिक छात्रों के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है। इससे पहले गुजरात राज्य हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ने कक्षा 12वीं की परीक्षा 1 से 16 जुलाई के बीच आयोजित करने की घोषणा की थी। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। उधर मध्य प्रदेश सरकार ने भी 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को रद्द करने की आज घोषणा की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मूल्यांकन मापदंड की घोषणा जल्द ही की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
If you had ever wished to fly, if your destination is sky, and if you feel proud of blue uniform, then join Indian Air Force. Registration starts from 1st June 2021. To apply online, log on to careerindianairforce.cdac.in. ये आकाशवाणी है। इसराइल की लेबर पार्टी के पूर्व प्रमुख इसाक हर्जोग को देश का 11वां राष्ट्रपति चुना गया है। इसराइल की संसद ने ऐसे समय हर्जोग को राष्ट्रपति चुना जब विपक्षी दल गठबंधन सरकार बनाने के लिए विचार विमर्श कर रहे हैं, ताकि लगातार 12 वर्ष से प्रधानमंत्री पद पर आसीन नेतन्याहू का शासन समाप्त हो सके। वे राष्ट्रपति रियूवेन रिवलिन का स्थान लेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम आज रात इंग्लैंड के लिए रवाना हो रही है। ब्रिटेन की सरकार ने भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों को खिलाड़ियों के परिवारों और सहयोगी स्टाफ के साथ जाने की मंजूरी दे दी है। साउथम्पटन में 18 जून को आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे। इसके बाद भारत 4 अगस्त से शुरू होने वाली 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला इंग्लैंड के साथ खेलेगा। महिला क्रिकेट टीम भी इंग्लैंड में 6 मैच खेलेगी। देश के शहरों में इंडिया साइकिल फॉर चेंज चैलेंज तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। कोविड महामारी से निपटने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत पिछले वर्ष ये चुनौती शुरू की थी। पिछले 1 साल में देश में साइकिलिंग के क्षेत्र में क्रांति हुई है। एक रिपोर्ट। पिछले वर्ष की तुलना में देश भर में साइकिल की मांग में भारी बढ़ोतरी देखी गई। कोरोना महामारी के फैलाव को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने छोटी और मध्यम दूरी की यात्रा के लिए साइकिल को एक बेहतर और सुरक्षित यातायात साधन के रूप में पसंद किया। गुजरात के वडोदरा और हरियाणा के गुरुग्राम जैसे देश के कई शहरों ने तो रंगीन क्रॉसवॉक पेंट करके साइकिल चालकों के लिए यात्रा और सुरक्षित बना दिया है। यही नहीं, नई दिल्ली के लोधी गार्डन कॉलोनी में साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए आम वाहनों को रूट कर बच्चों के लिए एक साइकिल प्लाजा तक बना दिया। साइकिल फॉर चेंज चुनौती के परिणाम अच्छे दिख रहे हैं और अब अच्छी संख्या में लोग साइकिल चला रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। तिब्बती लोग लद्दाख के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। ये लोग तिब्बत पर चीन के कब्जे के बाद लद्दाख में आए थे। आकाशवाणी लेह की स्वर्ण जयंती के अवसर पर हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। सोनमलिंग तिब्बती बस्ती के कार्यालय के मुख्य प्रतिनिधि CRO श्री चेतन अंगचुक ने क्षेत्र के आर्थिक विकास में तिब्बती समुदाय की भूमिका के बारे में बताया। Tibetans in Ladakh population till now is 7,550. Regarding the livelihood, all the economic participation from Tibetans here in Ladakh, 40% nomadic life. Their livelihood is depend on livestock, particularly those who are living in Changtang areas. And in Leh area, the majority of the Tibetans, they are doing business like garments, small antique shops, and showrooms, the mobile shops. Around 15% they are laborers. CRO वांगचुक ने लेह लद्दाख क्षेत्र में तिब्बती पुनर्वास नीति के स्थिति के बारे में भारत सरकार और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रयासों की अत्यधिक सराहना की। पवन पूज्य दलाई लामा जी के नेतृत्व में शांतिप्रिय तिब्बती लोग हमेशा भारत को अपना दूसरा घर मानते हैं और वे स्थानीय समाज के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। रमेश चंद्र के साथ मैं फुनसुक वांगमो, आकाशवाणी समाचार लेह। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 92.48% हुई। अब तक 22 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, जुलाई में प्रतिदिन 1 करोड़ टीके का उत्पादन होगा। भारत बायोटेक के कोवैक्सीन टीके का बच्चों पर नैदानिक परीक्षण पटना के एम्स में शुरू। रेलवे ने पिछले वित्त वर्ष में सर्वाधिक 123 करोड़ 30 लाख टन माल की ढुलाई की। झारखंड में कुछ छूट के साथ लॉकडाउन 10 जून तक बढ़ाया गया। मंत्रिमंडल ने आदर्श किराएदारी कानून को मंजूरी दी। अमल के लिए इसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजा गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रबी की 80,963 करोड़ रुपए की खरीद से 44,12,000 से अधिक किसान लाभान्वित हुए। इसाक हर्जोग इसराइल के 11वें राष्ट्रपति बने और भारतीय महिला और पुरुष क्रिकेट टीम इंग्लैंड के लंबे दौरे पर आज रात रवाना होगी।
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।